हेलो गाइस गाइस आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। गाइस एक्सरसाइज 12.1 शुरू कराने से पहले गाइस मेरी आपको एक रिक्वेस्ट थी कि आप इससे पहले जो मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कराई है ना सारी, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन कराई है, ठीक है, वो सारी इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की जो इंट्रोडक्शन है उसको आप गाइस अच्छे से कर लो, ठीक है। उसमें गाइस मैंने सारे आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, ठीक है, कैसे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट वगैरह क्या होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, सर्कमफेरेंस एरिया क्या होता है, उसमें मैंने आपको सब कुछ ना ढंग से बताया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो रेडियाई कह रहा है, रेडियाई मतलब होता है बस रेडियस जैसे एक होती है, रेडियाई जब दो सर्कल की बात करते हैं, दो सर्कल की रेडियस की बात कर रहे हैं या दो से ज़्यादा सर्कल्स की रेडियस की बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रेडियाई, ठीक है। एक अगर एक सर्कल की रेडियस हो तो उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। जब बड़े सारे सर्कल्स हो ना, उनकी रेडियस की बात कर रहे हो तो उनको अब रेडियाई कहते हैं, ठीक है। इसको आप रेडियस पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोई दो सर्कल है, ठीक है, एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, एक की है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 19 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज, कह रहा कोई एक और सर्कल है, फिर कह रहा कोई एक और सर्कल है, कह रहा उसकी रेडियस निकालो, ठीक है। ये उसकी रेडियस मान ली मैंने आर, कह रहा है इसकी रेडियस निकालो, रेडियस निकालो कब, जब उसकी जो सरकमफेरेंस है ना इक्वल टू है सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। ये सर्कल्स और ये सर्कल के सरकमफेरेंस की ना इक्वल है उसकी सरकमफेरेंस, ठीक है। तो जैसे इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, इसकी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होगा सरकमफेरेंस ऑफ, इसको इस सर्कल को न्यू सर्कल कह दो, ठीक है, न्यू सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू होगा, उन्होंने कहा ना विच हैज अ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। इन दोनों सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना उसके इक्वल है इसकी अकेले की सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी 2 पाई आर, ठीक है। तो इसकी सर्कमफेरेंस और इसकी सर्कमफेरेंस को मैं प्लस कर दूंगा, तो इसकी भी 2 पाई आर होगी, आर इसमें 19 है तो मैं इसको इसकी जगह 19 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगी, इसमें भी 2 पाई आर होगी सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर की जगह मैं 9 लिख दूंगा क्योंकि इसकी रेडियस 9 है, ठीक है, इंटू 9। सर्कमफेरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सर्कमफेरेंस होती है हमारी 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होती है। तो बड़े वाले सर्कल की, बस इसने क्वेश्चन में यही कहा कि बड़े वाले सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना इज इक्वल टू है इन दोनों की सर्कमफेरेंस का सम, ठीक है। कह रहा तो रेडियस निकाल के दिखाओ, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ कैसे निकलेगी। सबसे पहले मैंने देखा कि इधर भी 2 पाई है इधर भी 2 पाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 2 पाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो बाकी बचा उसको लिख देता हूँ 19 + 9, ठीक है, कॉमन ले लिया, 19 + 9 बचा। तो अब आगे क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू में यहाँ पर 19 + 9 कितना हो गया 28, ठीक है, इतना मेरा आ गया। तो 2 पाई और इधर इधर चल रहा है, ठीक है, नीचे इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो अब इधर से आर की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू तो निकालनी है हमें, रेडियस की वैल्यू तो निकालने के लिए कह रहा है हमें, तो आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में 28 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 पाई नीचे आ गया इसका, ठीक है। तो 2 से 2 चला गया, पाई से पाई चला गया, तो आर कितना आ गया हमारा, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये तो बहुत 12.1 तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज सारी ईजी है ये, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो गाइस मैंने जो ऊपर सर्कल्स बनाए थे ना ये, ठीक है, ये आपको बनाने नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट ये लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। आप चाहो तो पेपर में बना सकते हो, ठीक है, पर ये वैसे मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बनाया है। अगर आपको ऐसे अच्छी तरह समझ आ रहा है तो आप ऐसे ही बना के करो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर आपको अच्छे से ढंग से समझ आ गया इससे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सेम करना है।
तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, उसको मैं छोटा r ले लेता हूँ। ठीक है, r इसको इसको r छोटा r1 ले लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। कह रहा है जो एक और नया सर्कल बनाया ना हमने एक नया सर्कल बनाया, कह रहा है जो उसका एरिया है ना वो इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, इसकी जैसे मैंने मान ली रेडियस r है। ठीक है, इसकी रेडियस मैंने जैसे r मान ली, तो इधर लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी आर। ठीक है, थोड़ा इसमें डिस्टेंस दे देते हैं बी आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है जो बड़े वाले सर्कल जो हमने जो सर्कल बनाया ना, इसका एरिया इज इक्वल टू है सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल्स। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इस वाले सर्कल का एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सम ऑफ दीज टू सर्कल। इन दोनों का सम निकालेंगे। इसका ये बड़ा वाला सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई आर ये छोटा r1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया पाई ये वाला होगा, पाई r1 का स्क्वायर एरिया होगा इसका। इसका एरिया क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर छोटा r1 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले का एरिया होगा इस छोटे वाले का सर्कल का एरिया। ठीक है, अब तो इन दोनों का सम करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सर्कल्स एरिया। ठीक है, तो अब बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मेरा। देखो अब इधर से मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई r1 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर छोटा r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब r1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 8, तो मैं 8 डाल दूंगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस छोटा r1 की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो 6 डाल दूंगा। या आप r1 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर तो ये कितना आ गया हमारा, पाई इंटू में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इज इक्वल टू पाई 64 प्लस 36 100 आ गया है। ठीक है, ये पाई आर का स्क्वायर ऐसे का ऐसे। तो इधर से हमें रेडियस निकालनी है, तो आर का स्क्वायर सबसे पहले निकालूंगा, आर इज इक्वल टू पाई इंटू में 100 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, पाई को नीचे ले आया तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना आ गया 100 बचा, खाली सिर्फ हमारा 100 ही तो बचा। ठीक है, सब तो कट गया, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट 100। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, और 100 रूट ऐसे का ऐसी 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। तो स्क्वायर से मैंने आपको बताया था स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 10। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर किसी और में है तो किसी और में। ठीक है, अगर मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है।